डेंगू में होम ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। डेंगू में होम ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। कोई भी बीमारी से ज्यादा बीमारी का डर हमें ज्यादा परेशान करता है। कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया हुआ था तब लोग कुछ हो कि नहीं हो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, लेकिन सेकंड एंड उसके बाद थर्ड वेव में लोगों को एक मालूम हो गया कि हर एक पेशेंट को, कोरोना वाले पेशेंट को दाखिल होने की जरूरत नहीं होती। ऐसी ही चीज डेंगू में है। 90% लोग घर बैठे अच्छे हो सकते हैं जो प्रॉपरली मॉनिटरिंग कोई डॉक्टर के साथ हो रहा हो तो। हमारे मन में जब भी डेंगू पॉजिटिव आए तब एक ही चीज याद आती है कि प्लेटलेट कम हो जाएगा और तुरंत ब्लीडिंग हो जाएगा और जान हमारी जा सकती है। यूजुअली डेंगू में ऐसा नहीं होता। 90% लोगों को इतनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन 10% को हो सकती है। तो इसीलिए कोई डॉक्टर के मॉनिटरिंग के अंदर देखो आपको घर बैठे ट्रीटमेंट मिल सकती हो तो वो बहुत लाजमी है। क्या होता है डेंगू में? डेंगू एक वायरल फीवर है। कोई भी वायरल फीवर की एक पैथोजेनेसिटी होती है कि वो आपके शरीर के कोई भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, लेकिन डेंगू का फेवरेट एरिया है आपके प्लेटलेट, आपके WBC। मेनली आपके ब्लड सेल्स पे वो असर करता है और उसकी वजह से अपने प्लेटलेट कम होते जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं बार डेंगू आपके हार्ट को भी असर कर सकता है, मगज को भी असर कर सकता है, किडनी को भी असर कर सकता है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखे तो मेनली वो आपके WBC और प्लेटलेट पे असर कर सकता है। सिम्टम्स हर एक वायरल फीवर के लगभग सेम रहते हैं। फीवर हो, बॉडी पे एक हो, हेडेक हो, नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, तो लगभग सिम्टम्स तो एक ही रहते हैं। लेकिन एक बार कंफर्म हो रिपोर्ट में डेंगू है तो बहुत सारी चीजों में जो ध्यान रखना है उसमें मेनली है आपके WBC प्लेटलेट। अभी उसका मतलब वो नहीं है कि आप अपने आप रिपोर्ट करा के उसको ध्यान रखो। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके अपने रिपोर्ट वगैरह एक बार डिस्कस करके, और इफ डॉक्टर इज कंफर्टेबल गिविंग होम ट्रीटमेंट देन डेफिनेटली आप होम ट्रीटमेंट ले सकते हो। डेंगू की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू में एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ एक कॉमन चीज है कि कोई भी बुखार आए तो एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वायरल फीवर है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कभी वायरल फीवर में असर करती ही नहीं। अगेन वो अननेसेसरी लेने से उसका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो बेसिकली ये चीज ध्यान रखना है। लिमिटेशन, मेडिकेशन का एक लिमिटेशन होता है और उसको ध्यान रख के ही दवाइयां लेनी चाहिए। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी हुई है और बहुत सीरियस मिस्टेक है कि कोई भी बुखार आए तो हम पहले पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं, नहीं हो तो आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनाक लेते हैं। कोई भी वायरल फीवर में पैरासीटामोल के अलावा दूसरी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं और उसके साथ आप आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक जैसी और दवाइयां लो तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अपने आप डॉक्टर बने बिना अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो कंफर्टेबल है तो ही वही दवाई ले सकते हो, नहीं तो पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई और नहीं लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? यूजुअली ट्रीटमेंट बेसिकली उसका फ्लूइड हाइड्रेशन रहता है। जितना ही शरीर में हमारा हाइड्रेशन हो, जितना ही हम लिक्विड इंटेक ज्यादा लो, जितना ही हम अपनी बॉडी को इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, तो इतना ही वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाता है। आपके शरीर में से डेंगू में ऐसा चांसेस रहता है कि फ्लूइड कम हो जाए, क्योंकि उसकी नलियों में से वो फ्लूइड बाहर निकलना लगता है। तो इसकी वजह से जितना हाइड्रेशन रखोगे इतना उसका BP कम होने के चांसेस कम है, या उसकी वजह से और कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। सो बेसिकली 90% लोग जिसके WBC नॉर्मल हो, प्लेटलेट नॉर्मल हो, और नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ही होना चाहिए। 1 लाख भी हमारे लिए बहुत टाइम नॉर्मल होते हैं जो रिकवरी में फेज में हो। तो अपने डॉक्टर, इफ योर डॉक्टर इज कंफर्टेबल, आपके डॉक्टर कंफर्टेबल है होम ट्रीटमेंट देने में, तो डेफिनेटली उनके गाइडेंस में आप होम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और होम ट्रीटमेंट में एडवांटेज क्या है? कोई भी चीज में होम ट्रीटमेंट के एडवांटेज क्या है? एक तो पहला, जब भी आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में
दाखिल होने के कारण जो उसमें रहते हैं कि बग्स वगैरह है हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां सीरियस पेशेंट भी पहले रह चुके हैं, तो वो होने के चांसेस कम हो जाता है। क्योंकि डेंगू में कई बार आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो पहले एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, कोई भी चीज हॉस्पिटल से ज्यादा घर पे वो अपने एक मेंटली वीक, वी आर कंफर्टेबल, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और उसकी वजह से बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट मिले तो बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और रिकवरी के रेट बहुत ज्यादा रह जाता है। तीसरा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम खर्चा रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल का स्टे का जो खर्चा रहता है, कई बार एंटीबायोटिक चली जाती है सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण, कई बार रिपोर्ट्स वगैरह में वो रहता है, तो उसकी वजह से वो फाइनेंशियली भी वो एक अच्छे तरह का रहता है। और 90% लोग जो घर बैठे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो क्यों अननेसेसरी हॉस्पिटल को हम बर्डन दे। आज कभी भी डेंगू आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। अननेसेसरी एंटीबायोटिक मत लो, अननेसेसरी एनएसआईडी नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि डाइक्लोफिनाक, आइबुप्रोफेन वगैरह मत लो। अपने डॉक्टर के कंसल्ट करके रूटीन मेडिकेशन के साथ अच्छी तरह से रिकवरी हो सकती है। आपके डॉक्टर को लगे कि नहीं एक केस में हॉस्पिटल एडमिट में होना चाहिए, तो ही हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए, नहीं तो घर बैठे 90% डेंगू वाले पेशेंट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।